हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख बच्चे एनिवर्सरी। तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, ठीक है। तो कराते हैं सिंपल सवाल को। हम एक एक करके सारे सवाल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके एक एक पार्ट हम सारी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2ab। इस तरह से फॉर्मूला होता है आपका सिंपल। ए क्या दे रखा है हमको? ए दे रखा है, ये ए है हमारा और ये बी है। और देखो ये माइनस दे रखा है, इसका क्या है? पूरे का होल स्क्वायर है। सिंपल। ए क्या दे रखा है आपको? कॉसेक। इसका क्या है? इसका पूरे का स्क्वायर है। थीटा का पूरे का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? प्लस में बी का स्क्वायर। बी कितना दे रखा है आपको? कॉट स्क्वायर। कॉट थीटा, इसका क्या है? पूरे का स्क्वायर। उसके बाद क्या दे रखा है? माइनस माइनस ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई ए कितना दे रखा है आपको? कॉसेक, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बी कितना दे रखा है आपको? कॉट थीटा। सिंपल डाल लिया हमने। अब कॉसेक स्क्वायर का आपका एक फॉर्मूला होता है। कॉसेक का क्या होता है आपको? कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin। इस तरह से होता है फॉर्मूला आपका, है ना। और ये हमारी कौन सी होती है? देखो, और ये आपको लिखना ज़रूरी होता है। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और हमें बराबर प्रूफ करना होता है राइट हैंड साइड के, दोनों को बराबर प्रूफ करना होता है हमें, ठीक है। इस तरह से तो हमें यहाँ LHS को कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। टू सॉल्विंग LHS, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है इसका? 1/sin। और कॉट का फॉर्मूला आपका क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? cos/sin। इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है और हमें यही दोनों फॉर्मूले इसमें यूज़ करने हैं। सिंपल है। तो कॉस का देखो, कॉसेक की वैल्यू क्या है आपकी? 1/sin। क्या है? 1/sin। और इस पूरे का क्या दे रखा है आपको? होल स्क्वायर। इस तरह से प्लस कॉस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है आपकी? cos/sin। इस पूरे का क्या है? स्क्वायर है। इस तरह से माइनस मल्टीप्लाई कॉसेक की वैल्यू क्या है आपकी? 1/sin थीटा। इस तरह से कॉट थीटा की वैल्यू क्या है आपकी? cos/sin थीटा, ठीक है। सिंपल। अब करो 1 का स्क्वायर करोगे, अब 1 ही हो जाएगा क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर है। अब साइन का क्या करोगे? स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉस का क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन का क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से मैंने सारे का स्क्वायर कर लिया। यहाँ पर स्क्वायर को हटा दिया, होल स्क्वायर को। -2 मल्टीप्लाई में सामने सामने हो जाती है। 1 की कॉस में करेंगे कितना हो जाएगा? कॉस, और साइन की साइन में करेंगे कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे। यहाँ तो बेस सेम है तो सीधा सीधा हो जाएगा हमारा। साइन स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे हम। जब एलसीएम में बेस सेम होता है तो सीधा सीधा लिख देते हैं हम 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से। और उसके बाद क्या दे रखा है? -2 cos sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देखो, इसमें दोबारा हम एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो बेस सेम है, दोबारा से हम सेम लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस। हमारा ये आया। इससे ज़्यादा हम इसमें क्या कुछ सॉल्व नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से यही हमारा सिंपल। यहाँ पर हमने क्या LHS को इतना ही सॉल्व करा। हमें क्या करनी है? राइट हैंड साइन लेनी है, RHS लेनी है, ठीक है। ये क्या दे रखी है? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर देखो वैल्यू रख नहीं सकते क्योंकि साइन कॉस की टर्म में लेनी है। अब कॉस की वैल्यू रखोगे तो 1/sin सेक आ जाएगा आपका, पर यहाँ सेक कहीं आ नहीं रहा, तो यहाँ पर हम वैल्यू नहीं रखनी है। हमें क्या रखना है? रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करना है। रैशनलाइजेशन जिसके अंदर आपने जो 9वीं में पढ़ा था आपने, ठीक है। जिसमें हम नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं साइन चेंज करके। देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस। इस तरह से ऐसे ही यहाँ पर भी नीचे भी यही करेंगे, डिवाइड में भी यही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ये रैशनलाइजेशन मेथड है जो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये दोनों सेम सेम है तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है। दोनों एक ही बार है, जैसे होता है 3 × 3, तो 3 कितना है? 2 बार है। इस तरह से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 3 का पावर स्क्वायर। ऐसे दोनों सेम है तो उस पूरे का क्या लिख दूंगा? स्क्वायर। और यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो? उसको रहा आपका a + b और a - b। क्या फॉर्मूला होता है उसका? a² - b², ठीक है। देखो a दे रखा है हमको, b दे रखा है प्लस में। फिर देखो यहाँ पर भी a दे रखा है, यहाँ पर भी b दे रखे हैं। a और b दोनों सेम है, बस एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। a कितना दे रखा है आपको? 1, इसके पूरे का स्क्वायर, माइनस b कितना दे रखा है आपको? कॉस
कॉस का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, ऊपर वाले में देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है फॉर्मूला, ये वाला यूज़ हो रहा है। देखो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या दे रखा है प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना दे रखा है कॉस, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका दे रखा है माइनस लिख दिया हमने। 2 मल्टीप्लाई ए कितना दे रखा है 1, बी कितना दे रखा है कॉस, तो डिवाइड में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा, माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस कॉस का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कॉस स्क्वायर थीटा यही हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर, माइनस 2 की 1 में करेंगे 2 ही हो जाएगा, 2 की कॉस में करेंगे 2 कॉस थीटा आ जाएगा सिंपल से। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो डिवाइड में आपको क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जब आप साइन की वैल्यू निकालोगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, देखो ये प्लस में, इधर जगह किस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। हमारे 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा हमने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आप थीटा लिख देना लास्ट में, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेगा, आपके नीचे सब्जेक्ट में शो हो रहा होगा। पूरी वीडियो एंड तक सब्सक्राइब चैनल कर लेना, धन्यवाद।